हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है और वो भी क्यों ना, क्योंकि आप जुड़े हैं शिक्षा नर्ड के साथ और हम आपको हमेशा आगाह करते हैं वो गलतियां करने से जो आगे बढ़ने में दे आपको दिक्कतें। आज की वीडियो भी इसी चीज के साथ हम लेके आए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते आप वो गलतियां करें जो बहुत सारे बच्चे इस साल कर रहे हैं, जिनको दिक्कतें आ रही हैं अपनी जर्नी में सही कैंपस तक पहुंचने में। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कुछ गलतियां जिन्हें आपको नहीं दोहराना है अगर आपका सपना है एक परफेक्ट कॉलेज तक पहुंचने तक का। तो ये सपना आप तभी अचीव कर पाएंगे जब आप इन गलतियों का ध्यान दें। ये गलतियां बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं और हमें क्यों पता है, क्योंकि हमें बहुत सारे कॉल्स आते हैं और पता चलता है कि यार ऐसा स्कैम हो रहा है या चीजें हो रही है जिसके चलते आप सही कॉलेज नहीं देख पा रहे हैं। तो मुझे लगा ये वीडियो बनाना जरूर बनता है हमारे लिए, ताकि हम आपको आगे के लिए रोक पाएं और इन सभी गलतियों से बचा पाएं। तो देरी किस बात की, बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और बताते हैं आपको कौन सी होने वाली हैं ये टॉप गलतियां जो बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गलतियों के बारे में, और ये गलतियों का टॉपिक कहाँ से आया? ये गलतियों का टॉपिक आया आप ही सभी के साथ, क्योंकि मेरे को इतने सारे कॉल आ रहे हैं कि सर यार ये प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से हम सही कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं, या ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ अपनी जर्नी के दौरान। तो मुझे लगा कि कंबाइंड वीडियो बनाना जरूरी बनता है आप सबके लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जो दिखता है वही समझ में आता है। इसलिए हमने वीडियो बनाने का सोचा कि आप तक हमें कंबाइंड वीडियो भेज दें, ताकि आप जो मुझे अभी देख रहे हैं आपसे गलतियां ना हो। पहली गलती जो बहुत सारे बच्चे इस साल कर रहे हैं वो है कंप्लीट रिलाय करना चैट जीपीटी पे और जेमिनाई पे। ये बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। हाँ, आज की डेट में एआई का बोलबाला है ना। एआई, हम सब लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई चीज़ें एआई की वजह से बहुत बेहतरीन हुई हैं, तो कई चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पे हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। आए दिन ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनके चलते लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा है, चीज़ें गलत भी इस्तेमाल हो पा रही हैं। एआई भी 100% ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि ये भी अभी ट्रायल फेज में चल रहा है। इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आने बाकी हैं। एआई का इस्तेमाल करने के लिए आपको भी नॉलेजेबल होना ज़रूरी है, किस तरीके से उसको प्रॉम्प्ट देना है, किस तरीके से उससे बात करनी है। हर चीज़ जो इजी दिखती है कई बार वो आपके लिए घातक साबित हो सकती है, और ऐसा ही हुआ हमारे एक स्टूडेंट राहुल के साथ। राहुल ने मुझे लास्ट वीक कॉल किया और कहा कि सर मैं अपनी पूरी जर्नी में मैंने किसी से बात नहीं की थी, बिकॉज मेरे पास इतने सारे कॉल आ चुके थे कि मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मैं किस पे रिलाय करूं। तो मैंने सहारा लिया एआई का, मैंने सहारा लिया चैट जीपीटी का, या फिर जेमिनाई का मैं कहूंगा। उन्होंने अपनी टॉप कॉलेजेस की लिस्ट बनाई। राहुल ने टॉप कॉलेजेस की लिस्ट बनाई, बट कहीं ना कहीं राहुल की प्रोफाइल बहुत वीक थी, और जहां राहुल की प्रोफाइल वीक थी, जब उसने चैट जीपीटी से पूछा कि मेरे लिए टॉप कॉलेजेस कौन से हैं फिनांस के, तो उसने वो लिस्ट दी जो एज पर चैट जीपीटी तो अच्छी थी, बट जेन्युइनली मार्केट में अगर आप जाओगे प्रॉपर रिसर्च करोगे तो वो कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं। चैट जीपीटी भी वही लिस्ट बनाता है जितना कंटेंट उसे मार्केट में ऑनलाइन मिलता है, वो सभी कंटेंट को पढ़ता है, उसी हिसाब से आपको रेटिंग देता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज ने अपना कंटेंट 10 वेबसाइट पे डाला हुआ है, 10 वेबसाइट पे उसने डाला हुआ है, अपना पूरा डेटा डाल रखा है, अपने पूरे प्लेसमेंट के बारे में डाल रखा है, उसने ब्लॉग्स लिख रखे हैं। वो सारे ब्लॉग्स को स्टडी करेगा, सारी वेबसाइट को स्टडी करेगा, और आपको उस कॉलेज का नाम दिख जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं कि कॉलेज आपके लिए अच्छा हो, क्योंकि उसके ब्लॉग्स ज्यादा हैं, उसका कंटेंट मार्केट में बहुत ज्यादा भरा हुआ है, इसलिए वो टॉप 3 में शुमार हो गया है ना। और इसी बेस पे राहुल ने अपना पूरा डिसीजन बना लिया। बट जब वो कैंपस तक पहुंचा तो उसने लगा, जब उसने लोगों से बात करी, अपनी चीजें उसने समझी, वहां जाके परखा चीजों को, तो उसको कैंपस उतना समझ में नहीं आया। पर जब तक राहुल फीस पे कर चुका था। ये गलती आपके साथ ना हो, इसीलिए कंप्लीट रिलाय मत कीजिए चैट जीपीटी पे या जेमिनाई पे। मैं इसको आपको सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, जिसके चलते उनको दिक्कत हो रही है। ह्यूमन टच की जरूरत होती है, जितना आप लोगों को पता होता है। इतने सारे काउंसलर्स हैं जो एक्सपीरियंस काउंसलर हैं, जो इस इंडस्ट्री में 10 साल 12 साल 15 साल से बैठे हैं, जिनके स्टूडेंट वहां पे कई सारे कॉलेज से पास आउट हैं। वो आपको बेहतर बारीक जानकारी दे सकते हैं किसी भी कैंपस को लेके, ताकि आप सही कैंपस तक पहुंच पाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हर इंसान पे ट्रस्ट करें, आप दोनों को साथ लेके चलिए, आप दोनों से सलाह मिलाइए, ताकि आप सही डिसीजन ले पाए। तो ये गलती आप मत कीजिए। दूसरी गलती बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, जहां पे वो सोशल मीडिया के एड्स देख के डायरेक्ट एडमिशन की बात करते हैं टॉप मोस्ट बी स्कूल में। बहुत सारे एड्स ऐसे दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, जहां पे टॉप मोस्ट बी स्कूल का नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि आपको वहां पे डायरेक्ट एडमिशन मिल पाएगा।
यहाँ पे कुछ बच्चे तो समझदार होते हैं जो ऐसे रेट से बच जाते हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं क्योंकि मृग तृष्णा है, कहीं ना कहीं उनको भी जाना है, कैंपस के टॉप कॉलेज तक जाना है, तो उनको लगता है कि यार डायरेक्ट रास्ता मिल गया तो इससे अच्छा क्या होगा। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है जिसके चलते वो फ्रॉड का शिकार भी बन जाते हैं, स्कैम का शिकार बन जाते हैं और आगे जाके पछताते हैं कि टाइम भी वेस्ट हो गया और सही कॉलेज तक पहुंच भी नहीं पाए। तो अगर आपको कोई भी ऐसा ऐड दिख रहा है जहां पे आपको टॉप मोस्ट कॉलेज में विदाउट एनी एंट्रेंस एडमिशन दिलाने की बात की जा रही है या फिर कोई भी दूसरा रास्ता समझाया जा रहा है एडमिशन लेने का, तो अगला शिकार आप खुद बन सकते हैं। तो कोई भी अगर आपको बड़ा फायदा दिखा रहा है आसान रास्ते के साथ, तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है आपको फ्रॉड से बचाने के लिए। यानी कि जब आपको दिखे कि आपका बहुत बड़ा फायदा है और आपके सामने रास्ता आसान है, तो समझ जाइएगा कि आप फ्रॉड में फंसने वाले हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ जितनी मुश्किल से मिलती है वही आपको लाइफ में एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाती है। जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो ऐसे फ्रॉड से आपको बचना है। तीसरी गलती हर साल देखता हूँ बहुत सारे बच्चे करते हैं। जर्नी के दौरान इतने सारे लोग कॉल कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता किस पे ट्रस्ट करें या ना करें, और ऐसे में कई सारे बच्चे एक ही साथ कई सारे सारथी अपने लिए जोड़ लेते हैं। यानी कि सारथी यानी कि वो इंसान जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है, जो आपको समझा रहा है कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा है बुरा है। और अगर आप 6-7 लोगों से एक साथ बात करेंगे तो सारथी अलग हो जाएंगे, घोड़ा एक ही है ना, और घोड़े को जब अलग अलग डायरेक्शन हर कोई दिखाएगा तो वो किसी भी एक सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो भी इंसान आपको सही लग रहा है, जिसकी नॉलेज से आप प्रभावित हैं, जिसको देख के मिल के आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए सही गाइडेंस दे रहा है, उसके साथ आगे बढ़िए रेदर देन एक ही टाइम पे 10 लोगों से बात कीजिए। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं, एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों से चर्चा करते हैं, सलाह मशवरा लेते हैं और एंड में घर बैठे रह जाते हैं, ड्रॉप कर देते हैं या फिर किसी गलत कॉलेज का हिस्सा बन जाते हैं। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। चौथी गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं जब भी हम बात करते हैं कॉलेजेस की एडमिशन की। देखिए कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो टियर 1 कैंपस में जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टियर 2 टियर 3 की तरफ जाते हैं। टियर 1 कैंपस में आपको कोई दिक्कत नहीं होती बिकॉज उसके लिए बैंक भी आपको लोन देने के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनको पता है रिटर्न अच्छा आना है। बट प्रॉब्लम आती है टियर 2 टियर 3 कैंपस के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं। इस साल लाखों बच्चों ने एंट्रेंस दिया है कैट का, तो कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो टियर 3 कैंपस की तरफ जाएंगे। इनफैक्ट मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो टियर 3 टियर 2 कैंपस की तरफ जाएंगे, जिनका जाना जरूरी भी है। ऐसे में अगर आप बिना बजट के कॉलेजेस के फॉर्म भरते जाएंगे, अगर आपका बजट है 5 लाख का और आप कॉलेज का फॉर्म भरें 10 लाख 12 लाख 15 लाख 18 लाख फीस के साथ, तो आपको लोन लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो कि हर साल मैं देखता हूं कि एडमिशन फीस पे कर दी, अब लोन नहीं हो रहा, बैंक नहीं दे रहा है लोन क्योंकि आपकी प्रोफाइल ही नहीं है। तो अगर आप बिना बजट बनाए कॉलेजेस के फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, बिकॉज इसके चलते आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आप सही कॉलेज तक पहुंच भी नहीं पाएंगे क्योंकि जो आपके बजट कॉलेज होगा जब तक आप वहां अप्लाई करेंगे तब तक वहां पे सीट फुल हो जाएंगी, वहां पे भी आपको लोन नहीं मिल पाएगा। तो इस गलती का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपना एक बजट क्रिएट करना है, आपको एक जगह चुननी है एंड अकॉर्डिंगली आपको अपना एडमिशन फॉर्म भरते हुए आगे बढ़ना है। पांचवी गलती हर साल बच्चे करते हैं, यानी कि हम बात करने वाले हैं भेड़ चाल। ये तो आपने सुना ही होगा ना, भेड़ एक ही चाल में चलती है, एक ही डायरेक्शन में चलती है, फिर चाहे कुछ भी हो। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो अपने फ्रेंड्स के चलते कोई एक कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं कि जैसे कि मेरा फ्रेंड मार्केटिंग में जा रहा है तो मैं भी मार्केटिंग में जाऊंगा, मेरा फ्रेंड फिनांस में जा रहा है तो मैं भी फिनांस में जाऊंगा। वो अपनी प्रतिभा को नहीं जानते, वो अपने अंदर की खामियां या फिर खूबियों को नहीं पहचानते, जिसके चलते वो सही कॉलेज का चुनाव नहीं कर पाते। अगर आप भी उनमें से एक हैं जहां पे आप प्लान कर रहे हैं 3-4 दोस्तों के साथ एडमिशन लेने का, तो रुक जाइए। आपको एक ऐसे कॉलेज का विकल्प चुनना है जो आपके लिए ठीक है, ना कि जो राहुल या फिर राम या फिर श्याम के लिए ठीक है। यानी कि आपको अपने अंदर झांक के देखना है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, क्या प्रतिभा है, क्या क्वालिटीज हैं और क्या क्वालिटीज नहीं है, तभी आप एक सही कॉलेज का चुनाव कर पाएंगे। आज की वीडियो में हमने डिस्कस की ये 5 गलतियां जिनसे अगर आप बचते हैं तो आप 2026 में एक बेहतर विकल्प चुन पाएंगे एमबीए, पीजीडीएम या पीजीपीएम के लिए। आशा करते हैं इन गलतियों से आप बचेंगे और आप सही विकल्प तक पहुंच पाएंगे। यही हमारी चाहत है, इसलिए हम लेके आए थे आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं हम कवर करें तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आशा करते हैं 2026 आप सभी के लिए बिना गलती का रहे, आप अच्छे से आगे बढ़ पाए, मजबूती से आगे बढ़ पाए, 100% मेहनत के साथ आगे बढ़ पाए, यही हमारी मनोकामना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बेस्ट ऑफ लक।